प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी और समाचार पत्रों का इतिहास श्रृंखला जो हम लोगों की चल रही है ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में, आज इसका दूसरा पार्ट है और मैंने कोशिश की है कि लगभग सारे प्रश्नों को कलेक्ट करके और संभावित प्रश्नों को कलेक्ट करके आपको डिलीवर करूं। यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर आता है और पिछले लेक्चर को अगर आपने देखा हो तो मुझे लगता है आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और मैं पहले आपसे ये कहूँ कि जल्दी से क्लास में आ जाइए, सब लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए हमेशा की तरह, कि जल्दी हम लोग शुरू करें बिना किसी भूमिका के। और आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे और इसको मैंने अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया है। और आप देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रिस्टल में निम्नलिखित में से किन भारतीय या भारतीयों की समाधि या समाधियां हैं। ब्रिस्टल में किन भारतीयों की समाधियां हैं? और आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, मदन लाल धींगरा और सरदार उधम सिंह और उपरोक्त सभी। तो जवाब दे पाएंगे आप, और मुझे उम्मीद है आप सभी जवाब दे पाएंगे। और इसमें सही जवाब है उपरोक्त सभी, है ना। ध्यान देने की बात यह है कि राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु तो इंग्लैंड में हुई थी, ब्रिस्टल में, ये बात तो आपको पता है। और फिर मदन लाल धींगरा और सरदार उधम सिंह, ये दो हमारे क्रांतिकारी जिनकी समाधियां ब्रिस्टल में हैं। तो टोटल 3 लोग ऐसे हैं जिनकी समाधियां ब्रिस्टल में हैं। आप इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे और सामान्य सा प्रश्न है, बहुत ध्यान देना है। सुभाष जी ने राजा राम मोहन रॉय को कौन सी उपाधि दी? ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने राजा राम मोहन रॉय को कौन सी उपाधि दी? युगदूत या भोर का तारा या फिर युग शिरोमणि या फिर महानायक? और अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हों जिसमें मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था पूरा, तो आपको उत्तर मिलेगा। और सही जवाब है, बिल्कुल ठीक, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, युगदूत। ठीक है, तो ये उपाधि देने वाले हैं सुभाष जी। सुभाष जी ने राजा राम मोहन रॉय को उपाधि दी है युगदूत की। ठीक है ना, ये ध्यान रहेगा। और अगले प्रश्न पर नज़र डालें। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है और देखिए, मॉर्निंग पोल स्टार ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मॉर्निंग पोल स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई है? डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं या राजा राम मोहन रॉय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं या फिर ज्योतिबा फुले हैं? तो जवाब मुझे उम्मीद है आपको पता है। इसको आप एग्ज़ाम तक याद रखिए। अभी आपको ये लग रहा है कि ठीक है सर, अभी तो याद है हमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको परीक्षा तक याद रख पाएँ। तो मॉर्निंग पोल स्टार ऑफ इंडिया, या आप इसको कह सकते हैं भोर का तारा, ऐसा भी कहा गया है, भोर का तारा। तो ये राजा राम मोहन रॉय हैं, ठीक है ना, भोर का तारा। और भी इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, एक ये पूछी गई है ये उपाधि, है ना। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन हैं? तो यही हैं, राजा राम मोहन रॉय हैं। आपको ये भी कहा गया है, ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो भी राजा राम मोहन रॉय ही हैं, ये बात याद रखनी है। हाँ, मुझे एक बात ये ज़रूर याद आती है कि BR अम्बेडकर की एक उपाधि है, यहाँ पर याद रखिएगा। और इनको आधुनिक भारत का मनु कहा गया है ना, आधुनिक भारत का मनु, याद रखने की ज़रूरत है। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरोध में, ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का विरोध कर रहे थे। तो सती प्रथा के विरोध में अपने विचार सर्वप्रथम किस पत्र पत्रिका में जबरदस्त ढंग से प्रकट किए? पहली बार इस वैचारिक परिवर्तन की, इस अभियान की शुरुआत राजा राम मोहन रॉय ने अपनी किस पत्र या पत्रिका से की? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, तोहफतुल मुहाविदीन, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी और ब्राह्मणिकल मैगजीन। जवाब आप लोग दे सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सोच के जवाब दीजिएगा।
और यहाँ पर जवाब है संवाद कौमुदी। ठीक है, इसको याद रखिए, ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में कि सती प्रथा के विरोध की अभियान की शुरुआत, सती प्रथा के विरोध के अभियान की शुरुआत, अपने विचार पहली बार किस पुस्तक में या किस पत्र या पत्रिका में उन्होंने प्रकट किए, तो ये है संवाद कौमुदी। क्लियर हो रही है ये बात? आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इनकी एक पुस्तक है तोहफतुल मुहाबिदीन। हो सकता है ये प्रश्न आपको आगे मिले अभी। इस पुस्तक को हिंदी में कहा जाता है एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार। इसको याद रखिएगा, हो सकता है कि ये प्रश्न अभी आगे आपको मिले। और इस पुस्तक में इन्होंने पहली बार मूर्ति पूजा का खंडन किया है। ठीक है, मूर्ति पूजा का खंडन किस पुस्तक में है? तो वो तोहफतुल मुहाबिदीन में है। ये बात आपको क्लियर हो रही है? एज वेल सती प्रथा के विरोध में बात कहाँ पे आई है? तो पहली बार संवाद कौमुदी में आई है। और ये भी आपको पता है कि इन्हीं के प्रयासों से 1829 के अधिनियम की धारा संख्या 17 से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम से उन्होंने सती प्रथा को मानव की हत्या का एक अपराध घोषित कर दिया। तो आई थिंक आपकी जो समस्याएं हैं वो क्लियर हो रही हैं। हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि देखिए वो मूर्ति पूजा के खंडन की बात आ रही है। राजा राम मोहन रॉय ने अपनी किस पुस्तक या मैगजीन में मूर्ति पूजा के खंडन की बात की? तो इसमें अब मुझे लगता है बहुत डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ठीक इसके पहले इस प्रश्न को डिस्कस किया है और यहाँ पर जवाब है तोहफतुल मुहाबिदीन। क्लियर हो रहा है? एकेश्वरवादियों का उपहार, इसी पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। क्लियर? डाउट्स नहीं रहने चाहिए। और हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दो बातें याद रखिए, संवाद कौमुदी में सती प्रथा का विरोध किया है इन्होंने, ठीक है, और तोहफतुल मुहाबिदीन में इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। राजा राम मोहन रॉय। अगले प्रश्न पे नज़र डालें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो पहले आप इस इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, तोहफतुल मुहाबिदीन अर्थात एकेश्वरवादियों का उपहार, इसी पुस्तक में राजा राम मोहन रॉय ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। ध्यान दीजिएगा, फारसी भाषा की ये पत्रिका है या पुस्तक है। तोहफतुल मुहाबिदीन की एक नई बात आपको यहाँ पे पता चल रही है। भाषा क्या है इसकी? तो इसकी भाषा है फारसी, ठीक है। और संवाद कौमुदी को प्रज्ञा का चांद भी कहा जाता है। ये बंगाली में है, ये भी आपको पता है। संवाद कौमुदी बंगाली में है, प्रज्ञा का चांद। इसी पत्रिका में सर्वप्रथम इन्होंने सती प्रथा के विरोध में अपने विचार प्रकट किए। तो मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले प्रश्न पर नज़र डालिए। बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने की वास्तविक शुरुआत कब और किसने की? भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने की शुरुआत, वास्तविक शुरुआत कब और किसने की? 1826 में बाबू जुगल किशोर ने, 1818 में मार्शमैन ने, 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने, या फिर 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने? जवाब बहुत करीबी है और दे पाएंगे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ सबको पता है, और ये है 1818 में मार्शमैन। आपको ये पता होगा बेहतर ढंग से कि मार्शमैन ने, भले ही वो एक अंग्रेज हैं, इन्होंने बंगाली भाषा में एक पत्रिका निकाली थी, दिग्दर्शन। ये मासिक पत्रिका थी
जो बाद में साप्ताहिक हो गई और इसका नाम बदल के समाचार दर्पण हो गया। आई थिंक आपको याद होगा। वो भारतीय भाषा की बात हो रही है, तो भारत में बोली जाने वाली कोई भी भाषा हो सकती है ना। वो बंगाली भाषा में है, लिखा हुआ है। 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने भी एक बंगाली में निकाला है और वो उनकी पत्रिका है, आपको पता है, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, लेकिन वो भारतीय भाषा पर फोकस कर रहा है। अगर ये प्रश्न ऐसे होता किसी भारतीय के द्वारा भारतीय भाषा में निकाली गई पहली पुस्तक कौन सी है, तब जवाब होता राजा राम मोहन रॉय की संवाद कौमुदी। केवल यहाँ पे भाषा पे फोकस कर रहा है तो जवाब है मॉर्चमैन। और ये आपको पता है कि बाबू जुगल किशोर, और इन्होंने हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र निकाला था। वो नाम आपको शायद याद हो, बताइए मुझे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड, याद है? उदंड मार्तंड। और अब ये ध्यान दीजिएगा, किसी भारतीय के द्वारा निकाला गया पहला पत्र कौन सा था? तो किसी भारतीय ने जो पहला पत्र निकाला वो थे गंगाधर भट्टाचार्य। 1816 में इन्होंने निकाला है बंगाल गजट। ध्यान रखिएगा, इस समाचार पत्र का नाम है बंगाल गजट। इंग्लिश में था, इंग्लिश में है। आई थिंक किसी भारतीय के द्वारा पहला निकाला गया पत्र कौन सा है, तब हो जाएंगे गंगाधर भट्टाचार्य। व्यक्ति पूछ रहा है, भाषा पूछ रहा है, तब हो जाएंगे दिग्दर्शन, मॉर्चमैन। किसी भारतीय के द्वारा भारतीय भाषा में निकाला गया पहला पत्र कौन सा है, तब हो जाएंगे राजा राम मोहन रॉय, और जवाब है संवाद कौमुदी। और कह रहे हैं कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा उदंड मार्तंड और बाबू जुगल किशोर 1826 में। आई थिंक इस प्रश्न में आपको लगभग 4 प्रश्न मिल गए। तो अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं। 7वें प्रश्न पे नजर डालिए। मेरा आपसे अनुरोध है, सारे प्रश्नों को कई कई बार रिवाइज करिए। इतने अच्छे ढंग से प्रश्नों का सिलेक्शन और क्रम से चीज़ों को डिस्कशन किया है मैंने। अगर एक बार ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी तो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगी, गलती नहीं होगी कभी। ठीक है, आप पढ़िएगा वही बात जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है और शायद आप जवाब दे पाएंगे। किसी भारतीय के द्वारा संपादित, प्रकाशित और संचालित भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र कब और किसने निकाला, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बाकी विकल्पों को पढ़े बगैर आप जवाब राजा राम मोहन रॉय पर क्लिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भारतीय के द्वारा, ठीक है, संपादित, प्रकाशित, संचालित भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र तो राजा राम मोहन रॉय हैं और जवाब है संवाद कौमुदी। और बंगला भाषा में है, ठीक है ना, और ये राजा राम मोहन रॉय हैं। अब जेम्स ऑगस्टस हिक्की द बंगला गजट, आपको पता है इंग्लिश में है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको जब्त कर लिया था। गंगाधर भट्टाचार्य का बंगाल गजट है, इंग्लिश में है। ठीक है, मॉर्चमैन का दिग्दर्शन बंगाली में है तो सही, लेकिन यहाँ पर भारतीय व्यक्ति भी पूछ रहा है। वो पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो राजा राम मोहन रॉय। अगले प्रश्न पे जाएं हम लोग। कोई डाउट तो नहीं है, अब तक सब ठीक चल रहा है? ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर नजर डालिए। देखिए, प्रश्न सामान्य सा है, जल्दी भी गलत ना हो। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? दी बंगला गजट, बंगाल गजट, संवाद कौमुदी और दिग्दर्शन। तो ध्यान देना है, बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगला गजट इंग्लिश में है, बंगाल गजट भी इंग्लिश में है, और संवाद कौमुदी और दिग्दर्शन बंगला में है। लेकिन है बंगाली भाषा का पहला कौन सा, तो वो है दिग्दर्शन। पता चल गया आपको? डाउट तो नहीं है, अब सारी बातें क्लियर हो रही हैं। संवाद कौमुदी भी बंगला में है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, अभी बताया मैंने, मॉर्चमैन ने निकाला पहला बंगला का। मॉर्चमैन ने बंगला भाषा का पहला पत्र निकाला है दिग्दर्शन। ये बात क्लियर हो रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले इस सूचना का स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके लिए कलेक्ट किया है, ध्यान दीजिएगा। दिग्दर्शन बंगाली 1818 में मॉर्चमैन
ये पता चल रहा है बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र है ये। फिर 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली है, राजा राम मोहन रॉय ने किया है। तो सन देखिए वो पहला पूछ रहा है यहाँ पे 1818 है, और संवाद कौमुदी कब है? 1821 में। और फिर देखिए एक बड़ी बात है यहाँ पे कि दिग्दर्शन मासिक पत्र था जो बाद में साप्ताहिक हो गया और इसका नाम बदलकर समाचार दर्पण हो गया, ध्यान रखिएगा। और ये बंगला भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र भी है, समाचार दर्पण, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही बात घुमा फिरा के इतनी तरह से पूछी जा रही है कि अगर आप इस लेक्चर को रिवाइज कर लेंगे और इसके बाद एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे और नोट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से कोई प्रश्न गलत होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पिछले प्रश्न से और पिछली इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है और सीधा सा प्रश्न है, जब कभी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न अचानक आपके सामने होगा तो हो सकता है कि आपका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। मॉर्चमैन के द्वारा 1818 में निकाला गया बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र जो दिग्दर्शन है उसका नाम बदलकर बाद में क्या हो गया? तो मुझे लगता है आप पढ़ पाएंगे, समाचार दर्पण है, समाचार प्रकाश है, समाचार चंद्रिका है और इंदु प्रकाश है। और मुझे लग रहा है 100% छात्रों का जवाब बिल्कुल सही आएगा और इसमें जवाब है समाचार दर्पण, जो बंगला भाषा का पहला साप्ताहिक भी है। समाचार दर्पण जो बंगला भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र भी है। क्लियर हो रही है बात? अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया प्रश्न है। गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? गुजराती भाषा का ध्यान रखिएगा, और जामे जमशेद है या रफ्त गुफ्तार है, बॉम्बे समाचार है या फिर बॉम्बे क्रॉनिकल है। बॉम्बे समाचार, बॉम्बे क्रॉनिकल, जामे जमशेद या रफ्त गुफ्तार, मुझे बताएंगे आप। सब लोग जवाब दीजिए, रिप्लाई करिए और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। और ये है बॉम्बे समाचार, ठीक है, बॉम्बे समाचार। ये आपका गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र है। आप ध्यान रखिएगा ये बॉम्बे क्रॉनिकल ये इंग्लिश में है और मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ ये फिरोज शाह मेहता का समाचार पत्र है, ठीक है, मुंबई के बेताज बादशाह फिरोज शाह मेहता। ये एकदम बढ़िया बात है। रफ्त गुफ्तार ये भी गुजराती भाषा का समाचार पत्र है और है किसका? तो ध्यान रखिएगा ये दादा भाई नेरोजी का है, ठीक है, दादा भाई नेरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनकी एक उपाधि है दादा भाई नेरोजी की, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्लियर हो रहा है? और रफ्त गुफ्तार इसका हिंदी में एक बार मतलब पूछा गया था, इसका अर्थ क्या है? तो मैं बहुत सारी बातें आपको बताई दे रहा हूँ, वो है सत्यवादी। ध्यान रखिएगा जामे जमशेद भी गुजराती भाषा का है और इसको निकालने वाले हैं पीएम मोतीबाला, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र पूछ रहा है तो नाम इसका है बॉम्बे समाचार। मुझे लग रहा है सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, डाउट्स क्लियर रहने चाहिए, बहुत जल्दबाजी मत करिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ें इसके पहले एक बार इस सूचना को पूरी तरह से पढ़िए। और क्या बात है, देखिए बॉम्बे समाचार गुजराती भाषा में है, ठीक है, गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र है ये। अभी मैंने आपको बताया ये गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र है। बॉम्बे समाचार मुंबई से निकला है। कब निकला है? 1822 में निकला है। इस सूचना को भी आप नोट डाउन करिए। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये बताइए बॉम्बे समाचार पत्र किसने निकाला? तो उनका नाम है फरदूनजी मर्जबान। क्लियर हुई बात? 1822 ईस्वी में गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र बॉम्बे समाचार फरदूनजी मर्जबान ने निकाला। ये बात क्लियर हो रही। फिर देखिए जामे जमशेद मैंने आपको बताया गुजराती भाषा में ये भी है, ये निकला है 1831 में पीएम मोतीबाला। फिर देखिए मैंने अभी बताया रफ्त गुफ्तार दादा भाई नेरोजी,
इसका हिंदी में मतलब है सत्यवादी। और दादा भाई नौरोजी का गुजराती भाषा में एक और अखबार है अखबार सौदागर। अखबार सौदागर गुजराती भाषा में दादा भाई नौरोजी, मैंने आपको अभी बताया। और फिर बॉम्बे क्रॉनिकल इंग्लिश में है फिरोज शाह मेहता। क्लियर हो रही है बात। मैं आपको बताऊं, दादा भाई नौरोजी का एक इंग्लिश में भी समाचार पत्र है, वॉइस ऑफ इंडिया। ये पूछा गया है, ये इंग्लिश में है। दादा भाई नौरोजी के इस तरह से 3 समाचार पत्र हो गए। 2 गुजराती भाषा में रफ्त गुफ्तार, हिंदी में उसको सत्यवादी कहा गया है। दूसरा है अखबार सौदागर, नोट करिए। और इंग्लिश वाला है वॉइस ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका पिछले प्रश्न और पिछली सूचना से जुड़ा हुआ है। मैंने कोशिश की है कि एक चीज़ कई बार कई ढंग से आपको तैयार हो जाए। तो प्रश्न पढ़िए। वो कह रहा है गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था और इसे किसने निकाला। तो अभी आपको ये पता चल गया कि गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र बॉम्बे समाचार है, ठीक है। और निकालने वाले कौन है? फरदून जी मर्जबान। तो आई थिंक अब इस प्रश्न में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 बार 2 ढंग से आपको क्लियर हो रहा है। जामे जमशेद भी गुजराती भाषा का है, आपको पता है। पीएम मोतीबाला मैंने अभी पीछे बताया। रफ्त गुफ्तार भी दादा भाई नौरोजी का है, गुजराती भाषा में है। और अभी पीछे आपको मैंने बताया। और उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र है बॉम्बे समाचार। निकालने वाले हैं फरदून जी मर्जबान। आगे देखिए। अगले प्रश्नों पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। हमेशा की तरह आपके लिए एक बुकलेट है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये बुकलेट लगभग 250 पन्ने की है, मैंने आपके लिए तैयार की है। इसमें केवल परीक्षोपयोगी टॉपिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। बार बार हमेशा मैंने कहा है, ये बुकलेट किसी बुक का पर्याय नहीं है। इसे मैंने केवल परीक्षोपयोगी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है और केवल महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने इसमें कवर किए हैं। आप अगर इस बुकलेट को मंगाना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे नज़र डालिए और बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, और सामान्य तौर पे छात्रों की जानकारी में नहीं होता है। भारत का पहला सांध्य दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? यानी कि ये समाचार पत्र शाम को आता था। मद्रास स्टैंडर्ड, नेशनल हेराल्ड, स्टेट्समैन या फिर मद्रास मेल। तो आपको बहुत डिले ना करते हुए बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ। और ये समाचार पत्र है मद्रास मेल, जो भारत का पहला सांध्य दैनिक समाचार पत्र है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में निकलता था, मद्रास से निकलता था, और ये भारत का पहला सांध्य दैनिक समाचार पत्र है, ठीक है ना। सांध्य दैनिक मतलब इवनिंग डेली, शाम को आता था। और अब ये प्रश्न आता है कि इस समाचार पत्र का संपादन किसने किया होगा। अगला प्रश्न जेहन में आना स्वाभाविक है, तो ये भी देख लीजिए। भारत का पहला सांध्य दैनिक, ये तो पता चल गया आपको, मद्रास मेल है। ध्यान से देखिएगा, 1868 में 1868 में मद्रास से चार्ल्स लॉसन, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लॉसन एवं हेनरी कॉर्निश, ये 2 लोग हैं जिन्होंने मिलकर मद्रास मेल के नाम से भारत का पहला सांध्य दैनिक समाचार पत्र निकाला था। मद्रास मेल मद्रास से निकलता है, 1868 में निकला है और निकालने वाले हैं चार्ल्स लॉसन एवं हेनरी कॉर्निश। और इस तरह आज आपने लगभग 50 क्वेश्चन मेरे साथ इस टेस्ट सीरीज में, इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में सॉल्व किए हैं। अगले सेगमेंट का इंतज़ार करिए और हम लोगों का अगला सेगमेंट भी समाचार पत्रों पर ही केंद्रित है। और मुझे आपने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, तो सूफी आंदोलन या फिर दक्षिण भारत का इतिहास, चोल वंश, बहुत सारे सुझाव आए हैं। और मैं आपसे ये कमिटमेंट कर सकता हूँ कि धीरे धीरे करके मैं एक एक टेक्निकल टॉपिक आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बशर्ते आप लोग रेगुलर क्लास में आते रहें। तो फिलहाल अगले सेगमेंट में जल्दी मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद, नमस्कार।